हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल में। आज जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि हमने अपना नया बैच चालू किया है, बदलाव बैच, जिसके ज़रिए हम हिंदी मीडियम के बच्चों को यूट्यूब पे अच्छी से अच्छी शिक्षा और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आज हमारे बदलाव बैच का पहला लेक्चर है, जिसमें हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स को पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ़िज़िक्स को। तो हम फिज़िक्स का हमारा पहला जो चैप्टर है वह है कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश। ठीक है, तो कूलाम का नियम तथा वैद्युत आवेश, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आवेश के बारे में, जो सबसे इसका बेसिक चैप्टर का है। इसमें आपको हम बेसिक से हाई तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है? आवेश, तो देखिए आवेश क्या है कि मतलब जैसे देखिए आप कह सकते हैं आवेश को, परिभाषा आप दे सकते हैं, मतलब छोटी परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम आपको तो बच्चों की तरफ पढ़ाएंगे नहीं, आप 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये परिभाषा मैंने लिखी कैसे। अब मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए, आपने इससे पहले छोटी क्लास में पढ़ा होगा Q इक्वल टू NE। Q मतलब यहाँ पे आवेश, ठीक। Q इक्वल टू NE पढ़ा था, और ये N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ये जो है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है आपका, ठीक। यहाँ से हमारी ये फॉर्मूला बनी कि इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं, ठीक है। आप प्रोटॉनों को भी समूह को कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के भी समूह को, मतलब इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश करते हैं। आप इससे फॉर्मूले से अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रॉनों के समूह को हम लोग आवेश करते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको जानना सबसे पहले ज़रूरी है। एक आपका पहला हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक, और ये आपका दूसरा हो गया प्रोटॉन। इसको हम लोग E से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं पढ़ाते चल रहा हूँ कि अपने आप नोट्स में शामिल करते रहे। तो आवेश किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो Q इक्वल टू NE से, ठीक। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। और आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश के प्रकार, ठीक। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा पढ़ाऊँगा, मैं इसके अंदर तक हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको एक अच्छी सी नॉलेज हो जाए इसके बारे में कि आवेश क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को P से डिनोट करते हैं। अब इसमें और भी बेसिक है, जैसे कि इसकी खोज किसने की थी, लेकिन हम आपको उतने, क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप उतना तो जानते ही होंगे, इसलिए हम आपको एकदम उतना बेसिक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं आवेश के बारे में, ठीक है। पहले हम देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज लिख लीजिए। ये आपका जो क्वेश्चन लगाते समय बहुत ही आता है, तब पाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन, ई से मतलब इलेक्ट्रॉन, 1.67 इंटू 10 के पावर -11, ठीक है। और प्रोटॉन पर भी सेम वही 1.67 इंटू 10 के पावर -11। इस पर जो होता है ये निगेटिव में होता है, ऐसे तो इसको लिखते नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस में होता है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है ये प्लस में होता है, ठीक। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। आइए हम भी एज करते हैं। अब देखिए आवेश आया कहाँ से, आवेश मतलब क्या, आवेश लोग कहते हैं। देखिए जो हमारे पार्टिकल्स, जैसे मान लीजिए ये आपका व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड किससे बना हुआ है? तो छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। एटम मतलब वही परमाणु से बना हुआ है। ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है, छोटे छोटे परमाणु से बन के बना हुआ है। हम लोग उसको मतलब
देख नहीं सकते हैं, परमाणु से बना हुआ है। अभी देखिए, अब हम इस परमाणु को लेते हैं। अब ये परमाणु भी किसी से बना होगा, तो ये हम परमाणु, जैसा कि पहले हम लोग जानते हैं कि ये परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब ये आपके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, इन पर कुछ आवेश होता है, इन पर कुछ चार्ज होता है, इन पर कुछ आवेश होता है, जो कि 1.6, जो आपको पिछले बार बताया दिया है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻11 दोनों पर बोथ होता है। इसमें माइनस में होता है, इसमें प्लस में होता है, ठीक है। तो जो इन पर चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो इसी को हम लोग आवेश कहते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके, इलेक्ट्रॉनों के समूह को आवेश कहते हैं। अब देखिए आवेश, फिर आवेश हमने बताया, आवेश के हमने आपको प्रकार बता दिए। देखिए ये जो हमने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बताया था आवेश के प्रकार में, आवेश के प्रकार, ये पहला आपका था इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये आपका दूसरा था प्रोटॉन, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये जो चार्ज इस पर होता है -1.67 होता है, तो इसको, क्योंकि इसमें माइनस में होता है, तो हम लोग इसको कहते हैं ऋणात्मक आवेश भी इसको कहते हैं, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। और इसको हम लोग धनात्मक आवेश भी कहते हैं। देखिए मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपका मतलब थ्योरी पोर्शन भी, क्योंकि आप क्लास 12th में, वो जाहिर सी बात है आपके पास एग्जामिनर आएंगे बाहर से आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ भी पूछी जाती है प्रैक्टिकल में। तो हम लोग अभी से प्रैक्टिकल की तैयारी करते हुए भी चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल भी कुछ कम नहीं होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आवेश के स्थानांतरण के बारे में, ठीक है। मतलब आवेश क्या होते हैं, आवेश के प्रकार होते हैं, अब आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसको समझिए, आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं। जैसे देखिए आवेश उत्पन्न करने के बहुत जरूरी है, हम 2-3 कोई पढ़ेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। देखिए आवेश उत्पन्न करना, जैसे मान लीजिए पहला तरीका हम लोग करते हैं घर्षण से, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि एक, अच्छे छोड़िए, मैंने भी किया है, आपने भी किया है, बचपन में हम लोग ने वो बाल में स्केल रगड़ कर और छोटे छोटे कागज़ ले लेते हैं और उसको करते हैं, तो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वो आवेश के कारण ही होता है, अभी हम आपको बताएंगे। तो घर्षण से, जैसे देखिए मान लीजिए ये है एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, ठीक, और ये एक वस्तु है। हमने क्या किया, दोनों वस्तु लिया, ठीक, जैसे हमारे दोनों हाथ है, इसको लेकर रगड़ दिया, ठीक। तो इस पर से कुछ ऑब्जेक्ट है, तो हमने बताया कि ये परमाणु से बना हुआ है, और परमाणु किससे भैया, तो परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर क्या होता है भैया, आवेश होता है, ठीक है। तो जब ये परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने, हमने इसको एक दूसरे में घर्षण किया, तो इस पर से क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाते हैं, ठीक। अब मान लीजिए इस पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक, और तो इस पे 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब इस पे 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मान लीजिए ये है, तो ये उदासीन था पहले, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन जब इस पे 5 इलेक्ट्रॉन चला गया, तब इस पे क्या हो गया कि इस पर 5 प्रोटॉन मतलब बच गए, जिसके कारण जो एक दूसरे को, अच्छा अभी इस पे 5 प्रोटॉन मान लीजिए आवेश आ गया, और इस पे 5 इलेक्ट्रॉन आवेश आ गया। अब इसको थोड़ा आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, लेकिन इसको अभी हम आपको समझाते हैं, क्योंकि हमने थोड़ी सी चीज़ आपको नहीं छोड़ी। ऐसे आप जानते होंगे, लेकिन हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई एटम है, ठीक, हमने क्या लिया, कोई एटम लिया। अब एटम में हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होते हैं, नाभिक होता है, पर कोई परमाणु लिया, सॉरी थोड़ी इंग्लिश आ जाती है, आपको उतना जानना जरूरी है।
परमाणु लिया और उसमें क्या परमाणु में क्या होता है, नाभिक भी होता है, एक नाभिक होता है, हमने पढ़ा है। नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है। और नाभिक के बाहर कक्षक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हम जानते हैं, ये हमको 6 से पढ़ाया गया है कि जो परमाणु होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। क्या ये सही है? क्या ये आप जानते हैं? ठीक, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक। कोई भी परमाणु होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, और न्यूट्रॉन तो जो है आपका न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा। जैसे आप फिजिक्स लिए हैं तो मान लीजिए आप बायो भी लिए होंगे, लेकिन मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपने 10th तक तो मैथ पढ़ी ही होगी, नहीं पढ़ी है तो 8 तक भी पढ़ी होगी। तो आप इतना तो नॉर्मली जानते ही होंगे कि जैसे ये प्लस है, +2 और -2 इक्वल टू 0, ठीक। सेम चीज़ आपको यहीं पे लगाना है। ये परमाणु है, इस पर अगर मान लीजिए +5 प्रोटॉन का आवेश है और इस पर -5 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। ये +5 मान लीजिए +5 इलेक्ट्रॉन रखेंगे आप, EP रखेंगे तो मान लीजिए आप गड़बड़ हो जाएंगे। मान लीजिए +5 और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.67 × 10⁻11, ठीक है। और माइनस हम 5 × 1.67 × 10⁻11। अब क्या ये दोनों सेम है? देखिए, क्या ये दोनों सेम है? तो हाँ भाई सेम है। अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। जब यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव मिलके 0 हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव निगेटिव अगर एक में है तो ये दोनों को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। तो हमारा ये परमाणु न्यूट्रल हो गया, आवेश रहित परमाणु, आवेश रहित नहीं कह सकते, न्यूट्रल हो गया। कोई चार्ज नहीं है इस पर, अभी कोई चार्ज नहीं, मतलब कहते न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है जो एग्जामिनर पूछा करते हैं कि क्या कोई परमाणु, हम इसको इरेज कर सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन भी नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता है, NCERT में आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है इस क्वेश्चन को कि क्या कोई परमाणु उदासीन है तो उसमें आवेश उपस्थित है, भाई ये तो बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये न्यूट्रॉन था, इस पर कोई आवेश नहीं था, न्यूट्रल था तो कोई आवेश नहीं था, तो क्या मतलब उदासीन था तो इस पर कोई आवेश नहीं था। अब भाई पूछ रहा है क्या कोई परमाणु उदासीन है, परमाणु पर कोई चार्ज नहीं है, तो क्या परमाणु के अंदर या बाहर या कक्षक में आवेश हैं कि नहीं। भाई हमको तो पता है कि आवेश तो हैं, भाई ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि परमाणु में आवेश नहीं है, आवेश तो है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन आवेश तो हैं, लेकिन आपसे पूछेगा परिणामी आवेश, परिणामी आवेश, तो क्या इसका परिणामी आवेश है? नहीं भाई, परिणामी आवेश तो 0 है। परमाणु में आवेश है लेकिन परिणामी आवेश 0 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, पेपर में भी पूछा जाता है, NCERT के आपके स्कूल में पूछा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए छोटी छोटी बातें हो गई, आवेश क्या होते हैं, ठीक, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कहाँ पाए जाते हैं, ये सब हमने छोटी छोटी बातें सीख ली। अब हम बात करने वाले हैं आपसे आवेशों के गुण के बारे में।
सिंपल सी बात है, आवेशों के गुण छोटे छोटे दो गुण होंगे। आवेश के गुण, ठीक। हम बात करने वाले हैं आवेश के गुण के बारे में। इसको प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, लक्षण भी कह सकते हैं। तो देखिए आवेश के दो गुण, दो ही गुण है मान। पहला देखिए कि समान सजातीय आवेश, सजातीय या समान आवेश, समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। और विजातीय आवेश या विपरीत आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। वाह भाई, ये क्या हुआ? अब इसको समझिए। ये क्या सर ने लिख दिया कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये तो भाई मामला नहीं समझ में आया। तो ये देखिए समान आवेश का मतलब क्या हुआ, अब इसको निर्देश कर देते हैं। जैसे मानिए, सोचिए आप, समान आवेश, जो बच्चे जानते होंगे अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो ध्यान दें। समान आवेश का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए हमको बता दें, इलेक्ट्रॉन को इसे डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से तो हम ले लेंगे प्रोटॉन पी, आपको समझ जाना है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो समान आवेश क्या हुआ, जैसे देखिए एक इलेक्ट्रॉन है और यदि एक ये इसका लक्षण है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। दो आवेश हमने लिए, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। तो अगर हम इन दोनों को पास लाएंगे, जैसे आपने चुम्बक लाया नॉर्थ पोल साउथ पोल, हम लोग बचपन में चुम्बक पास लाते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हटते हैं ना। नॉर्थ पोल लाएंगे दूर हटेंगे, साउथ पोल लाएंगे दूर हटेंगे। सेम चीज़ है, अपने बचपन में से खेला भी होगा आगे बढ़ाते हुए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को पास लाएंगे ना, इन दोनों को पास लाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, जिसे हम प्रतिकर्षण बल भी कहते हैं। हम इसको एक दूसरे से पास लाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल, ठीक है। इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ये दूर जाने का प्रयास करेंगे, हम और पास लाने का प्रयास करेंगे, ये और दूर जाने का प्रयास करेंगे, ठीक। हम मतलब इनको पास लाएंगे तो ये दूर जाएंगे। अच्छा जी, सेम चीज़ इसी में भी है। हम एक प्रोटॉन ले ले, दूसरा प्रोटॉन ले ले, इन दोनों को पास लाने की प्रयास करेंगे तो ये दोनों दूर जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। अच्छा जी, तो सर अब दूसरा बता दीजिए, समझ में आ गया? मतलब पास लाएंगे तो दूर जाएंगे, जिससे हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए आपका रुकिए एक सेकेंड, हम कुछ ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने दो पेन लिए हुए हैं। समझिए कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसको पास ला रहे हैं, तो कैसे हम बचपन में देखते हैं कि चुंबक इधर जाता है, तो हम इसको पास ला रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर जाता जाएगा। हम पास लाते जा रहे हैं, ये दूर जाता जा रहा है। अब हम दोनों को पास लाएंगे तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, और ये देखिए हम पास लाते जा रहे हैं, दूर प्रतिकर्षण बल से अधिक बल लगाना पड़ता है। ये हम पास लाते हैं, ये दूर जा रहा है, फिर हम वही चीज़ कर रहे हैं। ये मान लीजिए अब इसको प्रोटॉन हो गया, ये दोनों प्रोटॉन हो गए, फिर पास ला रहे हैं तो ये दूर जा रहा है, मतलब ये एक दोनों को प्रतिकर्षण करते हैं, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब भाई देखिए हम दूसरा वाले पे आते हैं, दूसरे वाले से गुण पे लक्षण पे। तो दूसरा वाला लक्षण क्या था? दूसरा वाला लक्षण क्या कहता है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश मतलब हमने एक आवेश को इलेक्ट्रॉन ले लिया
और एक आवेश को हमने प्रोटॉन ले लिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को पास ला रहे हैं, तो उन दोनों को पास लाने में हमें अधिक प्रतिकर्षण बल से अधिक बल लगाना पड़ता है। अब इनको पास लाने में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल को लाते थे मैग्नेट में, सेम मतलब उसी तरीके से हम यहाँ पे भी है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, इसको हम हल्का सा पास लाएं, ये दोनों खुद में आके चिपक गया और ये क्या होगा, दोनों मिलके उदासीन हो गए। अब ये होता है ना प्लस माइनस इक्वल टू, बस वही चीज़। अब ये दोनों उदासीन हो गए, तो भाई इनके बीच इनको बल लगा ना, तो इनके बीच एक बल कार्य करता है जो इनको पास लाता है, उस बल को कहते हैं हम आकर्षण बल। आकर्षण बल, थोड़ी सी राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हौच पौच हो जा रहा होगा, तो उसको आपको समय के साथ नोट करते चलना है। ठीक है, तो इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अब देखिए इसको भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए आप, हमने दो पेन लिए, एक इस पेन को आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, इस पेन को आप प्रोटॉन ले लीजिए। अब हम देखिए इसको बस ऐसे है, हम यहाँ मान लीजिए दोनों रखे हुए हैं, तो अगर ये मतलब अपने यहाँ पे हम थोड़ा सा ला दिए तो ये अपने मर्ज हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर उदासीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, इस पर आवेश नहीं, आवेश है, लेकिन ये पूरा क्या होगा, ये मर्ज हो जाएंगे तो ये उदासीन हो। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए अब हम आवेश उत्पन्न करने घर्षण से हमने आपको बता दिया, इसको मतलब नहीं है, एनसीईआरटी में 2 पेज का दिया हुआ है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं। जैसे एक 2 ऑब्जेक्ट रख दिया है, फिर बता दें, आप लोग ऐसा कहिए, चलिए बता ही देते हैं। जैसे देखिए इसको थोड़ा जल्दी बताएंगे। ठीक, आवेश मतलब आवेश उत्पन्न करने का एनसीईआरटी में 2-3 पन्ने का। जैसे देखिए हम एक उदासीन वस्तु ले लिए, उदासीन, ठीक है, और एक हमने चार्ज ले लिया, चार्ज ब्लेड ले लिया, इस पर मान लीजिए प्लस चार्ज है। अब देखिए वही जो हमने लक्षण इसके पढ़े थे वही कार्य करेगा। तो हमने क्या बताया था, उदासीन है, इसका मतलब ये थोड़ी ना इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर हमारा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, जितने माइनस होंगे उतने प्लस भी होंगे, उतने हमारे चार्ज हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस चार्ज जो हमारा चार्ज था पॉजिटिव चार्ज, मतलब धनात्मक आवेश था, धनात्मक आवेश जो मतलब इसको हमने उदासीन वस्तु के पास लाया। ठीक है, तो हम जब इसके पास लाएंगे तो हमने क्या पढ़ा था, सेम समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये इधर हमारा धनात्मक आवेश आ जाएगा और इधर ऋणात्मक आवेश आकर्षण का कारण इधर आ जाएगा, और ये हमारा ब्लेड हमने यहाँ पे लाया है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आप इसमें से कोई कंडक्टर लीजिए और इसको अर्थ से जोड़ लीजिए। तो अर्थ क्या होती है, अर्थ हमारा आवेश का भंडार है, उसके साथ माइनस देंगे तो प्लस की तरह व्यवहार करेगा और प्लस देंगे तो माइनस की तरह। तो ये क्या होंगे, इससे प्रोटॉन आएंगे और अर्थ से मतलब धरती से प्रोटॉन आएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तब ये हमारी क्या होगी वस्तु, ये जो हमारी पहले उदासीन थी अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गए। ठीक है, और एक जो हमने आपको घर्षण वाला बताया था, इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम आज आपको कुछ पढ़ा देते हैं और हम आज आपको बताते हैं आवेश संरक्षण के नियम के बारे में। बस आज का हमारा ये आखिरी टॉपिक होगा। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ये तो हम जानते हैं भाई, सिंपल सी बात है, हम शुरू से बोलते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। भाई पॉजिटिव निगेटिव ऐड हो रहा है तो हमने क्या बताया, ये उदासीन तो हो जाए लेकिन नष्ट थोड़ी ना हो रहा है, ये तो भाई उदासीन हो गया। हमने फिर चार्ज लाया, फिर ये पॉजिटिव या
धनात्मक या ऋणात्मक आवेश, चार्ज ऋणात्मक आवेशित हो गया। ठीक है, बस इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो आज का हमने आपको वैद्युत आवेश के बारे में बता दिया, और अगले दिन मतलब कल नेक्स्ट डे आपका कूलाम, हम कूलाम सर को स्टार्ट करेंगे। कूलाम का नियम है कूलाम, नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्टार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। और देखिए हमने आपके लिए कुछ लाया है, बदलाव बैच को आपके लिए लाया है, तो आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे भी मन अच्छा होता है, मन बढ़ता है, तो हम भी आपके लिए भी कुछ अच्छे से अच्छे फीचर लाएंगे। ऐसे तो हमने टेस्ट का प्रोग्राम किया है, और अच्छे से अच्छी सुविधा हम आपके लिए लाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।